हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद। और प्रथम स्कंद में 15वां अध्याय हम पढ़ रहे थे, उसमें 32 नंबर श्लोक तक हमने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ते हैं 33 नंबर श्लोक से। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पांडवों की सामयिक निवृत्ति। प्रत्यापनुसृत्य धनञ्जयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मो परराम संस्कृतेः। अर्जुन द्वारा यदुवंश के नाश तथा भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने की बात सुनकर कुंती ने पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में अपने को लगा दिया और इस तरह संसार के आवागमन से मोक्ष प्राप्त किया। सूर्य के अस्त होने का यह अर्थ नहीं होता कि सूर्य का अंत हो गया। इसका अर्थ यह है कि सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल हो गया है। इसी प्रकार किसी विशेष लोक या ब्रह्मांड में भगवान के कार्य के अंत का अर्थ केवल इतना ही होता है कि वे हमारी दृष्टि से ओझल हो गए हैं। यदुवंश के अंत का यह भी अर्थ नहीं है कि उसका विनाश हो गया। वह भगवान के साथ हमारी दृष्टि से अप्रकट हो जाता है। जिस तरह महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय कर लिया, उसी तरह कुंती ने भी किया। अतः वे भगवान की दिव्य भक्ति में लग गई, जिसमें वर्तमान भौतिक इस शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम जाने के लिए प्रवेश पत्र निश्चित हो सके। भगवान की भक्ति का शुभारंभ इस देह के की शुरुआत आध्यात्मिकीकरण की शुरुआत है। और इस तरह भगवान के अनन्य भक्त का इस देह से सारा भौतिक संपर्क छूट जाता है। भगवत धाम कोई कपोल कल्पना नहीं है, जैसा कि नास्तिक या अज्ञानी लोग सोचते हैं। लेकिन वहां तक स्पुतनिक या अंतरिक्ष यान जैसे किसी भौतिक साधन द्वारा पहुंचा नहीं जा सकता। लेकिन इस शरीर को त्यागने के बाद अवश्य वहां पहुंचा जा सकता है, और मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय सेवा के अभ्यास से भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करे। यह भगवत धाम जाने के लिए प्रवेश पत्र का कार्य करती है, और कुंती ने यही किया। हरे कृष्ण। हम्म। शिला प्रभुपाद जी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे। भगवत धाम जाने के लिए प्रवेश पत्र। आजकल के लोग इस प्रकार से समझते हैं एडमिट कार्ड। क- कहीं पे भी जाने के लिए, एडमिट होने के लिए, प्रवेश लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए वो लगता है प्रवेश पत्र। भगवत धाम जाने के लिए प्रवेश पत्र है भक्तिमय सेवा। जब तक सेवा नहीं करेंगे तो हमको वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। बोलेंगे कहाँ से आए हो, सर्टिफिकेट दिखाओ अपना। तो भक्तिमय सेवा तो की नहीं, कहाँ से दिखाएं। तो प्रभा जी बार बार इसी पॉइंट पे जोर देते हैं कि भगवत धाम कोई काल्पनिक नहीं है, वास्तव में भगवान का धाम है। भगवत गीता में हर जगह भगवान बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। और आध्यात्मिक सेवा में करने से हमारा शरीर अपने आप भौतिक से आध्यात्मिक होता जाता है। हमको कई बार लगता है अरे क्या इतना हरे कृष्ण करने से क्या होगा, इतनी भक्ति करने, अरे कम कर लो भक्ति थोड़ी। घर वाले कभी डर जाते हैं, अरे इतनी भी भक्ति नहीं करो, थोड़ी कम करो भक्ति। तो भक्ति मतलब कुछ कोई अलग से कोई कार्य नहीं करना, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको भगवान की निस्वार्थ भाव से उसको करना, और भगवान की संतुष्टि के लिए करना उस कार्य को। तो मुख्य रूप से कर्म योग से ये शुरू होता है, हर भक्ति योग भी। हर योग कर्म योग से ही शुरू होता है। जो भी कार्य कर रहे हैं पहले उसको भगवान के लिए कर सकता है, फिर धीरे धीरे और भी धीरे धीरे अपना स्तर बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। तो जैसे कुंती महाराज ने सुना कि भगवान कृष्णचंद्र चले गए हैं और यदुवंश भी इस प्रकार से नष्ट हो गया आपस में लड़ाई करके, तो उन्होंने भी सोच लिया कि अब क्या ही करेंगे यहाँ पे, भौतिक जगत में क्या ही करना, भगवान नहीं रहे, भगवान अपने धाम चले गए। तो हम भी तैयारी करते हैं, भगवान धाम की तैयारी करना भी बहुत जरूरी है। हाँ, हम अलग अलग चीजों की तैयारी करते हैं कि जब किसी घर में किसी की शादी आती है, कुछ आता है, कितनी तैयारी होती है। हाँ, शो अप करने के लिए, दिखावा करने के लिए ही बहुत तैयारी करनी पड़ती है आजकल तो। बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत खर्चा भी होता है। तो आध्यात्मिक जगत भगवान के पास जाने के लिए हम तैयारी क्यों नहीं करते, उसमें बहुत संकोच होता है, डर लगता है, और कुछ करना भी नहीं चाहते हम। तो ये प्रभा जी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, भगवान सूर्य का अस्त हो गया मतलब सूर्य चले गए, भगवान प्रस्थान कर लिए मतलब भगवान का ही अंत हो गया, ऐसा नहीं है। और भगवत धाम है। तो इस पॉइंट को प्रभा जी जोर देकर एकदम बताए हैं, विश्वास मजबूत करने के लिए हमारा। तो ये प्रभा जी के तात्पर्य की विशेष बात होती है।
इतने पावरफुल, इतने शक्तिशाली है प्रभुपाद जी के तात्पर्य। विदेशों में लोग जैसे बोलते हैं ना, हिंदू धर्म बचाओ, है ना, ये करो वो करो, मूंग दल चलाओ, ये करो, है। लेकिन विदेशों में तो केवल प्रभुपाद जी की बुक्स ही एटम बम की तरह काम करती है, टाइम बम की तरह। थोड़े समय बाद में ये जब पुस्तकें कोई पढ़ता है तो बम की तरह फूटता है वो। कहाँ विदेशी व्यक्ति, है ना, इंद्रिय भोग में लगा हुआ, एकदम पूरे सरबर मुंडवा के वृंदावन पहुंच जाता है 2 महीने के अंदर। ये है प्रभुपाद जी के तात्पर्य की खास बात। आप वृंदावन जाएंगे तो अपना इस्कॉन मंदिर है, उसको अंग्रेजों का मंदिर ही बोलते हैं लोग। इतने सारे विदेशी भक्त लोग वहां पे आते हैं, अपना भक्ति कर रहे हैं। तो ये क्यों आ जाते हैं वो लोग सब इतना छोड़ छाड़ के, अपना घर छोड़ के, या फिर कुछ कुछ समय के लिए भी इस प्रकार से भारत में आके, मतलब वो तो बहुत सुख सुविधा में रहते हैं विदेश में। भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी है हमारे देश से। यहाँ तो बहुत कचरा गंदगी बहुत है भारत में। क्योंकि आ, हम जिस पे बैठे हैं उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उसकी महिमा नहीं समझ रहे हैं, इस कारण गंदगी गंदगी करके रखते हैं जगह। तो वो लोग आते हैं तो बहुत संघर्ष करते हैं यहाँ पे रहने के लिए। लेकिन उनको ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ने के बाद उनको ये स्पष्ट हो जाता है कि हाँ, चीज तो यही है, वास्तविकता तो यही है। अब इसके लिए कुछ भी करना पड़े, सब कुछ सहन करते हैं वो, हैं। जो हम छोटी छोटी चीजों के लिए सहन नहीं कर पाते ना, वो सब कुछ सहन करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी के शिष्य स्टार्टिंग में आए थे, शुरू शुरू में बम्बई जुहू में, तो ये झोपड़ी में रहते थे वो लोग। रात में चूहे परेशान करते थे, कोई इधर से चूहा काट रहा है, इधर से कूद रहा है, उधर से कूद रहा है, दिन भर सेवा, रात में से चूहे काट रहे हैं। कभी पानी नहीं आ रहा, पानी का नल काट दिया वहां पे। अब एचएम देखेंगे तो उसमें पता चलेगा। तो प्रभुपाद जी के शिष्य इतना, तो प्रभुपाद जी के शिष्य कुछ उस शिष्य बोले, नहीं नहीं हम जा रहे हैं प्रभुपाद जी, हमसे नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी बोलते, तो क्या तुम शुद्धिकरण करना चाहते हो अपना? हाँ प्रभुपाद जी, शुद्धिकरण तो करना चाहते हैं, भगवत धाम तो जाना चाहते हैं। तो बोले सहन करो। तो ऐसे ऐसी परिस्थितियां रही है इस आंदोलन की, इस प्रकार से। तो ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य की विशेष बात है। बार बार बताते, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। हमारा जीवन का लक्ष्य भगवत धाम जाना ही है, भगवान की सेवा करना ही है। तो इस कारण कोई भी पढ़ता है इन पुस्तकों को तो भक्त बना गारंटेड है। अभी लगभग कितने साल हुए, 55 साल हुए, लगभग 55 करोड़ भगवत गीता बढ़ चुकी है। हैं? तो इसी कारण देखते हैं जगह जगह, हर जगह भक्त मिल जाते हैं उसी के प्रभाव से। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य की उनका प्रभाव है। प्रभुपाद जी खुद बोले हैं कि यह तात्पर्य मैंने नहीं लिखे, मेरे से लिखवाए गए हैं। कि मैं भी जब तात्पर्य पढ़ता हूँ तो मेरे को भी लगता है कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, ऐसा। इतने शक्तिशाली तात्पर्य है प्रभुपाद जी के। यस प्रो जी, और कुछ जोड़ना हो तो जोड़ सकते हैं। नहीं तो पढ़ते हैं श्लोक संख्या 34। यया हरद्भुवो भारं ता तनुं विजहावजः कण्टकं कण्टकेनेव द्वयं चापीशितु समम्। सर्वोपरि अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के सदस्यों से अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया और इस तरह उन्होंने पृथ्वी के भार को उतारा। यह कार्य कांटे को कांटे से निकालने जैसा था, यद्यपि नियंता के लिए दोनों एक से हैं। तात्पर्य: श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि शौनक तथा अन्य ऋषि जो नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम सुन रहे थे, यदुओं के इस प्रकार मदोन्मत्त होकर मरने की बात सुनकर प्रसन्न नहीं थे। अतः उनकी मनोव्यथा को दूर करने के लिए सूत गोस्वामी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि भगवान ने यदुवंश के सदस्यों से अपना शरीर त्याग करवा दिया, जिससे वे संसार के भार को हल्का कर सके। भगवान तथा उनके नित्य संगी इस धरा पर पृथ्वी का भार उतारने में प्रशासनिक देवताओं की सहायता करने के लिए प्रकट हुए थे। अतः उन्होंने अपने कतिपय विश्वास पात्र देवताओं को यदुवंश में प्रकट होने और उन्हें अपने महान उद्देश्य में सेवा करने के लिए बुलाया था। उद्देश्य पूरा हो जाने पर भगवान की इच्छा से देवताओं ने मदोन्मत्त होकर परस्पर लड़ भिड़ कर अपने भौतिक शरीर त्याग दिए। देवता सोमरस पीने के अभ्यस्त हैं, अतएव शराब तथा मादक द्रव्यों का सेवन उनसे अछूता नहीं है। कभी कभी उन्हें उन्मत्तता के कारण कष्ट उठाने पड़े थे। एक बार मदोन्मत्त होने के कारण कुबेर के पुत्र नारद के शाप भाजन बने, लेकिन बाद में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें असली रूप प्राप्त हो सका। यह कथा दशम स्कंद में मिलेगी।
परमेश्वर के लिए असुर तथा देवता सुर दोनों समान है, लेकिन देवता भगवान के आज्ञाकारी है, किंतु असुर नहीं है। अतएव कांटे से कांटा निकालने का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। एक कांटा जो भगवान के पांव में चुभता है वह निश्चय उन्हें कष्टदायक है, और दूसरा कांटा जो पीड़ादायक तत्वों को निकालता है निश्चय ही भगवान की सेवा करता है। यद्यपि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, फिर भी जो भगवान को भौतिक जगत में देवता तथा असुर सदा ही भगवान को चुभता है वह असुर है, और जो स्वेच्छा से सेवक है वह देवता कहलाता है। भौतिक जगत में देवता तथा असुर सदा ही लड़ते रहते हैं, और देवता सदा ही भगवान द्वारा असुरों के हाथों से बचाए जाते हैं। ये दोनों ही भगवान के नियंत्रण में रहते हैं। यह संसार दो प्रकार के जीवों से भरा हुआ है, और भगवान का उद्देश्य सदैव देवताओं की रक्षा करना तथा जब भी संसार में आवश्यकता होती है तब असुरों का विनाश करना। इस तरह दोनों का कल्याण होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जब भी हम देखेंगे ये दो तीन आचार्य हैं हमारे, तीन चार आचार्य मुख्य रूप से। श्रीला जीव गोस्वामी बताते हैं, कभी श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कभी बलदेव विद्याभूषण। तो महान आचार्य वही हैं हमारे, जिन्होंने भागवतम के हर एक श्लोक पे इस प्रकार से कमेंट्री दी है, टिप्पणी दी है इसे। तो वो इस प्रकार से बता रहे, कांटे से कांटा निकालना, तो है दोनों ही भगवान के ही सेवक। लेकिन एक परेशान करता है और दूसरा भगवान की सेवा करता है। तो एक कांटा जो चुभ जाता है वो असुर है, और दूसरा जो निकाल रहे हैं जिनसे जो कांटा है वो भगवान के भक्त हैं, सुर है। इस प्रकार से वो कांटे से कांटा निकालना है इस प्रकार से। लेकिन कई बार ऐसे लग सकता है इस श्लोक में कि भाई कांटे से कांटा मतलब यदुवंशी आपस में ही है, एक कांटा एक यदुवंशी, दूसरा फिर दूसरा यदुवंशी, तो आपस में लड़के मर गए, मतलब ऐसा बाहर हल्का हो गया। तो कई बार ऐसा भी इसमें आएगा, शायद आगे आएगा, कुछ ऐसे भी बताते हैं कि उनको अहंकार आ गया था यदुवंशियों को, कि हम भगवान के वंश में हैं, हम यदुवंशी है, भगवान तो यदुवंश में ही जन्म लिए। तो उनका अहंकार खत्म करने के लिए भगवान ने इस प्रकार से लीला की। तो भगवान को दो चीजें फोड़ने में बहुत मजा आता है, एक माखन की मटकी, और दूसरा अपने भक्त का अहंकार। भक्त हो या फिर अभक्त हो, उसका अहंकार फोड़ने में मजा आता है। तो इस प्रकार से भगवान लीला करते रहते हैं। यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जय्याद यथा नट भूभारचुपितो येन चहो तच्च कलेवरम। परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रकट किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया। वे एक जादूगर के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने के लिए एक शरीर को छोड़ते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न तो निर्विशेष है न निराकार, किंतु उनका शरीर उनसे अभिन्न है। अतः वे शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद के स्वरूप जाने जाते हैं। बृहत वैष्णव तंत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि जो कोई भगवान कृष्ण के स्वरूप को भौतिक शक्ति से बना मानता है उसे समाज से सभी प्रकार से अलग कर दिया जाना चाहिए, और यदि संयोगवश कोई ऐसे अविश्वासी का मुंह देख ले तो उसे वस्त्र समेत नदी में कूदकर अपने को स्वच्छ करना चाहिए। भगवान को अमृत या मृत्यु रहित कहा जाता है क्योंकि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में भगवान का मरना या शरीर त्याग करना एक जादूगर की जादूगरी जैसा है। जादूगर अपनी कलाबाजियों से दिखाता है कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, वह जलकर राख हो गया है या सम्मोहन द्वारा बेहोश हो गया है, लेकिन ये सब झूठे प्रदर्शन मात्र होते हैं। वास्तव में जादूगर का शरीर न तो खंड खंड होता है, न जलकर राख होता है, न वह मृत होता है, न जादू प्रदर्शन की किसी भी अवस्था में के समय वह बेहोश रहता है। इसी प्रकार भगवान के भी अनंत शाश्वत रूप हैं, जिनमें इस ब्रह्मांड में प्रदर्शित मत्स्य अवतार भी एक है। चूंकि ब्रह्मांड अनंत है, अतः यह मत्स्य अवतार किसी न किसी ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं प्रदर्शित कर रहा होगा। इस श्लोक में विशिष्ट शब्द धत्ते के लिए विशेष शब्द धत्ते प्रयुक्त है, जिसका अर्थ शाश्वत रूप से स्वीकृत है। दित्वा विशेष अवसर के लिए स्वीकृत शब्द ठीक नहीं है। भाव यह है कि भगवान मत्स्य अवतार की सृष्टि नहीं करते, उनका यह रूप शाश्वत होता है
और ऐसे अवतार के प्राकट्य से तथा अंतर्धान होने से विशिष्ट प्रयोजनों की सिद्धि होती है। भगवद गीता शास्त्र 24-25 में भगवान कहते हैं, निर्विशेषवादी सोचते हैं कि मेरा कोई स्वरूप नहीं होता, मैं निराकार हूं, लेकिन चूंकि इस समय मैंने एक प्रयोजन पूरा करने के लिए स्वरूप स्वीकार किया है, अतः मैं प्रकट हूं। लेकिन ऐसे चिंतक वास्तव में बुद्धिहीन होते हैं। भले ही वे वैदिक साहित्य के अच्छे विद्वान हो, लेकिन वे मेरी अचिंत्य शक्तियों एवं मेरे शाश्वत स्वरूपों के प्रति एक तरह अनजान रहते हैं। इसका कारण यह है कि मैं अपने योग आवरण से अभक्तों के समक्ष स्वयं को प्रकट न करने का अधिकार बनाए रखता हूं। अतएव अल्पज्ञानी मूर्ख मेरे शाश्वत रूप से अनजान रहते हैं, जो कभी भी नष्ट नहीं होता और अजन्मा है। पद्म पुराण में यह कहा गया है कि जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं और सदैव उन पर क्रुद्ध रहते हैं, वे भगवान के वास्तविक तथा शाश्वत रूप को जानने के लिए सर्वथा अयोग्य हैं। भागवत में भी कहा गया है कि मल्लों के समक्ष भगवान वज्र के समान प्रकट हुए। जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया, तो वह ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध से उन्हें कृष्ण के रूप में नहीं देख पाया। अतः कंस द्वारा नियुक्त मल्लों के समक्ष वज्र के रूप में भगवान का क्षणिक प्राकट्य अथवा शिशुपाल के समक्ष भगवान का ज्वाजल्यमान स्वरूप भगवान ने त्याग दिया। लेकिन जादूगर के रूप में भगवान शाश्वत रूप से विद्यमान है और किसी दशा में नष्ट नहीं होते। ऐसे रूप असुरों के समक्ष ही कुछ समय के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं, किंतु जब भगवान ऐसे प्रदर्शन को बंद कर देते हैं, तो असुर लोग सोचते हैं कि अब ईश्वर नहीं है। जिस प्रकार मूर्ख दर्शकगण सोचते हैं कि जादूगर जल गया या खंड खंड हो गया, निष्कर्ष यह निकला कि भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं होता, अतः वे न कभी मारे जाते हैं और न कभी अपना दिव्य शरीर बदलते हैं। हम्म। तो ये ये पढ़कर तो बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं, ये श्लोक पढ़ के, कि भगवान ने किस प्रकार से अपना शरीर त्याग दिया। अरे भगवान ने अपना शरीर त्याग दिया। हाँ, जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रकट किया था, उसे उन्होंने छोड़ दिया। प्रकट हुए फिर उसको छोड़ दिया, अप्रकट हो गए वो। वे एक जादूगर के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार अन्य अवतारों में धारण करने के लिए एक शरीर को छोड़ते हैं। तो शिला प्रभात ने बहुत स्पष्ट रूप से समझा दिया, ये कोई भौतिक शरीर नहीं है जो ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं इस प्रकार से। हाँ, ये है आध्यात्मिक शरीर, और एक जादूगर के समान है। हमको लग रहा है कि इस प्रकार से भगवान अप्रकट हो गए, शरीर छोड़ दिए, लेकिन भगवान शाश्वत रूप से है, उस रूप में भी है भगवान शाश्वत रूप से। लेकिन जो नास्तिक है, उनका विश्वास बढ़ाने के लिए कि भगवान नहीं होते, भगवान तो मर गए, है ना, या फिर इस प्रकार से जो ईर्ष्या करते हैं भगवान से, उनके उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होते। ना हम प्रकाश सर्वस्य, न हम प्रकाश, क्या है, योग माया समावृता। जो भगवान बोलते हैं मेरे जो भक्त नहीं है, ईर्ष्या करता है उसको, उसके सामने प्रकाशित होने का मैं प्रकाशित नहीं होता उनको। हम्म, अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, योग माया से ढक देता हूँ मैं। उनको लगता है कि हाँ ये तो भगवान नहीं है, तो सच में भगवान थोड़ी है, इस प्रकार से। मूढ़ो यम न यो विजानाति लोको मामजमव्ययम्। हाँ, मूढ़ अयम ना जानती, जो मूर्ख है, मूढ़ है, वो ये नहीं जानता है कि मैं क्या हूँ, अजम हूँ और अव्ययम हूँ। मेरा कभी जन्म नहीं होता, और मैं कभी, बॉडी मरती नहीं है, अव्यय नहीं होता, वे नहीं होता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट शब्दों में बताए कि भगवान इस प्रकार से कुछ समय के लिए जैसे जादूगर का बहुत सुंदर बताया कि जादूगर के बारे से लगता है कि जल गया, खंड टुकड़े टुकड़े हो गए जादूगर के, अरे जादूगर तो मर गया। ऐसे भगवान लीला कर रहे हैं, जादूगर के उसके समान है। भगवान हमेशा शाश्वत रूप में है, और भगवान का एक रूप है इस प्रकार से। यदा मुकुंदो भगवानिमां महिं जहो स्वतन्वा श्रवणीयत् सत्कथ, तदा हरेवाप्रतिबुद्धचेतसा मभद्रहेतु कलिरन्वर्तत। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी रूप के साथ इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया, उसी दिन से कली, जो पहले ही अंशतः प्रकट हो चुका था, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह प्रकट हो गया। जो लोग, अच्छा, युधिष्ठिरस्तत्
परिसर्पणं बुध पुरे च स्राष्टे च ग्रहे तथात्मनि विभाव्य लोभा नतजिह्वसिंहना ध्य ध्यद्धर्मचक्रम गमनाय पर्यधात। महाराज युधिष्ठिर पर्याप्त बुद्धिमान थे कि वे कलयुग के प्रभाव को समझ गए, जिसके विशेष लक्षण होते हैं बढ़ता लालच, असत्य भाषण, धोखा देना तथा सारी राजधानी, राज्य, घर तथा समस्त व्यक्तियों में हिंसा का आधिक्य इत्यादि। अतः उन्होंने घर छोड़ने की तैयारी की और तदनुकूल वस्त्र धारण कर लिए। स्वराट पौत्रम विनयिनमात्मना सुसम्म गुणे योयनित्वा पतिं भूमेरभ्यषिञ्च दगजावहे। तत्पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी में उन्होंने अपने पौत्र को सिंहासनारूढ़ किया, जो समुद्र से घिरी सारी भूमि के स्वामी तथा सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था और उन्हीं के समान सुयोग्य था। मथुरायां तथा वज्रम सूरसेनापतिं ततः प्रजापत्यां निरुपेष्टिमग्निन पिबतीश्वर। तब उन्होंने अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के पौत्र के पुत्र वज्र को मथुरा में शूरसेन का राजा बना दिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने के लिए अपने भीतर अग्नि प्रतिष्ठित की। हम्म तो जैसे ही सुना सबने, तो सबने वानप्रस्थ और संन्यास किस प्रकार से तैयारी कर ली। भगवान नहीं रहे, और तो फिर फायदा क्या है रह कर इस प्रकार से। तो धीरे धीरे अंतिम लक्ष्य की, अंतिम परीक्षा की तैयारी तो करनी ही चाहिए। हम सभी तैयारी करते हैं, छोटी मोटी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं सब, लेकिन जो अंतिम परीक्षा है उसकी तैयारी नहीं करते। तो सब देखते हैं यहाँ पे, देखिए युधिष्ठिर महाराज, सब लोग इस प्रकार से तैयारी करने लगे। युधिष्ठिर महाराज ने प्राजापत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने के लिए अपने मित्र अग्नि प्रतिष्ठित किए, और परीक्षित महाराज को दे दिया अपना। और फिर कुछ था, वो अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को मथुरा में सुरसेन का राजा बना दिया। तो ये वज्र नाभ है, इनकी भी बहुत लीलाएं आती है। वृंदावन जाते तो बहुत सारे उन्होंने, है ना, जैसे चार देव, गोविंद देव, इस प्रकार से देव, और इस प्रकार से शिव जी के भी हैं, वो विग्रह स्थापित किए हैं वज्रनाभ ने। तो उन्होंने मथुरा में सुरसेन का राजा बना दिया उनको। तो ये प्रभा जी वही बता रहे हैं कि सबको लेना चाहिए इस प्रकार से, ऐसा नहीं अंतिम समय तक घर में ही पड़े रहे, भोग विलास में पड़े रहे हैं। क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है, व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता भोग विलास से। जितना दो उतना ही कम लगता है, मतलब ऐसा। तो धीरे धीरे भगवान में आसक्ति बढ़ेगी तो ये अपने आप कम हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा काम। तो भगवान से प्रेम के लिए थोड़ा सा खींचना पड़ता है कई बार अपने को। तो इस प्रकार से कोई, हाँ, तो इस प्रकार से वो भी तैयारी सब करते थे। युधिष्ठिर महाराज भी अपना राजपाट छोड़ रहे हैं, वानप्रस्थ आश्रम जा रहे हैं, इस प्रकार से। तो स्टार्ट शुरू में कष्ट होता है, लेकिन त्याग मतलब सत्वगुणी त्याग है। तो फिर बाद में भगवत प्राप्ति के लिए, ऊंचे लक्ष्य के लिए इस प्रकार से वो कर रहे हैं। विसृज्य तत्र ततः सर्वं दुकूल वलयादिकं निर्ममो निरहंकार सच्छिन्नाशेष बंधन। महाराज युधिष्ठिर ने अपने सारे वस्त्र, कमर, पेटी तथा राजसी आभूषण तुरंत त्याग दिए और वे पूर्ण रूप से उदासीन तथा प्रत्येक वस्तु से विरक्त हो गए। हम्म। जैसे रामायण में देखते हैं ना, भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण, सीता माता किस प्रकार से सारे राज से आभूषण त्याग के फिर कैसे विरक्त वस्त्रों में जाते हैं। तो ये देख के दशरथ महाराज और उनके कलेजा फट जाता है। तो इस प्रकार से आपस तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी।
तापस तपस्वी के वेश, हम्म। विशेष उदासी, मतलब पिता के वचनों का पालन करना ही अपना धर्म समझना, लेकिन पिता को उस अवस्था में छोड़ करके जाने में थोड़ी उदासी भी है। हम्म। 14 वर्ष राम वनवासी, इस प्रकार से भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास को प्रस्थान किए। तो भगवान रामचंद्र की लीला से भी देखने को सीखने को मिलता है, कैसे गुरुकुल में जाते थे और फिर किस प्रकार से इस प्रकार से वनवास जा रहे पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। तो हम तो ये तो भगवान भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। पूर्ण रूप से उदासीन हो गए और प्रत्येक वस्तु से विरक्त हो गए। तो ये अंतिम तो यही है सत्य। यार भौतिक भौतिक चीजों से जितना आसक्त रहेंगे, तो अंतिम समय में मृत्यु के समय वही तो चीज याद आएगी। तो अच्छा है भगवान के शुद्ध भक्तों को याद करें, प्रभुपाद जी को याद करें, और या फिर प्रभुपाद जी के माध्यम से गुरु के माध्यम से, अपने गुरु के माध्यम से भगवान को याद करें। यही जीवन की अंतिम सत्यता है। अंते नारायण स्मृति, इस प्रकार से आएगा, अभी भागवत में भी आगे आएगा। वाचं जुहाह मनसि तत्प्राण इतरे च तम, मृत्यावपानं सोत्सर्गं तम पंचत्वे यजो यजो हवीत। तब उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को मन को जीवन में, जीवन को प्राण में, अपने पूर्ण अस्तित्व को 5 तत्वों के शरीर में तथा अपने शरीर को मृत्यु में समाहित कर दिया। तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। थोड़ा सा समझना मुश्किल है ना। सारे इंद्रियों को मन में, मन को जीवन में, जीवन को प्राण में, अपने, ये ध्यान योग का प्रोसेस है ये भी। भक्ति योगी है वैसे युधिष्ठिर महाराज, भगवान के नित्य पार्षद, फिर भी इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं खुद से ही, मतलब इस प्रकार से समाहित कर दिया है। तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। तो ये मानसिक रूप से इस प्रकार से हो रहा है क्या, तात्पर्य पढ़ते हैं और समझ में आ जाएगा। महाराज युधिष्ठिर भी अपने भाई अर्जुन की तरह एकाग्रचित होकर क्रमशः सारे भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। सर्वप्रथम उन्होंने इंद्रियों के समस्त कर्मों को एकाग्र किया और उन्हें मन में समाहित कर दिया, अथवा दूसरे शब्दों में उन्होंने मन को भगवान की दिव्य सेवा की ओर मोड़ा। उन्होंने प्रार्थना की कि प्रार्थना की कि चूंकि सारे भौतिक कार्यकलाप मन द्वारा इंद्रियों के कर्मों तथा फलों के रूप में संपन्न होते हैं, और चूंकि वे भगवत धाम जा रहे थे, अतएव मन को अपने भौतिक कार्यकलापों को समेट लेना चाहिए और भगवान की दिव्य सेवा की ओर मुड़ना चाहिए। तो भौतिक कार्यकलापों की आवश्यकता नहीं रह गई थी। वस्तुतः मन के कार्यकलापों को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वे सनातन आत्मा के प्रतिबिंब है, किंतु कार्यकलापों के गुण को पदार्थ से भगवान की दिव्य सेवा में बदला जा सकता है। जब तक के मेल को प्राणवायु द्वारा स्वच्छ कर लिया जाता है, तो उसका भौतिक रंग बदल जाता है और वह जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है और शुद्ध आध्यात्मिक जीवन में स्थित हो जाता है। भौतिक देह के क्षणिक रूप से धारण होने पर सब कुछ प्रकट होता है, और यह शरीर मृत्यु के समय की मन की उपज है। अतएव यदि मन को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है और उसे निरंतर भगवान के चरण कमलों की सेवा में प्रवृत्त रखा जाता है, तो मृत्यु के बाद मन द्वारा अन्य भौतिक शरीर को उत्पन्न कर पाने की संभावना ही नहीं रहेगी। तब यह भौतिक कलमश में डूबे रहने से मुक्त हो जाएगा और शुद्ध आत्मा भगवत धाम को लौट जाएगा। हम्म। तो प्रभा जी सरल और सीधे शब्दों में समझा दिए, उसको ध्यान योग की प्रक्रिया में नहीं लेके गए, भक्ति योग के माध्यम से समझा दिए कि जब व्यक्ति भक्ति सेवा में लग जाता है इस प्रकार से, तो मन से ही सारे, मन इंद्रियों से ही सारे कार्य करता है। तो इस प्रकार से इंद्रियों को मन को इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगा लेता है। तो जैसे प्राणवायु, मतलब जैसे प्राणवायु से मन को शुद्ध कर लेता है, जैसे मन का हमारे प्राणवायु, जैसे श्वास ले रहे हैं उससे भी बहुत संबंध होता है। और प्राणवायु के बीच में ही हमारी आत्मा अटकी रहती है, फंसी रहती है। जो 10 प्रकार की हमारे शरीर में वायु होती है। तो इसी कारण जो प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, इस प्रकार से
तो उससे भी क्या मन नियंत्रित होता है। पूरा ध्यान योग जो है, अष्टांग योग है, वो मन को नियंत्रित करने पे ही है। ये अष्टांग योग किया, मन नियंत्रित नहीं हुआ, मतलब फायदा ही क्या हुआ अष्टांग योग करने का है। तो लोग लोग बोलते हैं अपना भोग करने के लिए योग करो है। ऐसे थोड़ी भोग, योग करेंगे तो भोग से दूर हो जाएंगे ऐसा। तो बोले अच्छे से भोग कर पाएंगे, स्वस्थ रहेगी बॉडी। ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार योग करने से मन नियंत्रित होता है, शुद्ध होता है। तो उससे भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान की सेवा करना आसान हो जाता है। जब मन के मेल को प्राणवायु द्वारा स्वच्छ कर लिया जाता है, जो ऊपर अनुवाद में बता रहे थे, तो उसका भौतिक रंग बदल जाता है। जन्म मृत्यु के आवागन से मुक्त हो जाता है, शुद्ध आध्यात्मिक जीवन में हो जाता है। हाँ, तो इस प्रकार से बता रहे हैं। जब भगवान की सेवा करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, मृत्यु के बाद मन द्वारा अन्य भौतिक शरीर को उत्पन्न करने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि हमारा शरीर क्या है, जैसे ऊपर बताया था, मृत्यु के शरीर क्या है, मृत्यु के समय की मन की उपज है। मतलब मृत्यु के समय हम जो सोचते हैं वैसा हमको शरीर मिल जाता है। हमने मृत्यु के समय कुछ सोचा होगा, पुरुष शरीर में थे, स्त्री के बारे में सोचा होगा, स्त्री शरीर में थे तो हमने पुरुष के बारे में सोचा होगा, तो हम पुरुष बन गए हैं। कर्म थोड़े ठीक ठाक थे तो मनुष्य शरीर मिल गया। तो इस प्रकार से, हाँ, तो ये भौतिक कलमश में डूबे रहने से मुक्त हो जाएगा, लेकिन जब भगवत भक्ति करता है तो इस प्रकार से व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसमें। ऋत्वे हुत्वा च पञ्चत्वं तच्चेकत्वे जुह्वन्मुनिः सर्वमात्मन्य जुह्वीत्व ब्रह्मण्यात्मानमव्यये। इस प्रकार उन्होंने पंच तत्व में स्थूल शरीर को विनष्ट करके प्रकृति के 3 गुणों में मिलाकर उसे अज्ञानता में मिला दिया और तब उस अज्ञानता को आत्मा या ब्रह्म में विलीन कर दिया, जो सर्वदा अक्षय है। ये स्वप्न से पढ़ेंगे तो उसमें भी एक श्लोक आता है, कि किस प्रकार से, कि जब किसी को कोई शरीर छोड़ता है तो वो किस प्रकार से प्रार्थना करता है कि जो हमारे पंच तत्व है, हमारे जो पंच तत्व से मिला शरीर है, वो पंच तत्व में विलीन हो जाने दें। हाँ, अम, स्मर स्मर स्मरताम करके इस प्रकार से श्लोक आता है कि जो कोई मैं आपकी दिव्य भक्ति किया हूँ, सेवा किया हूँ, आप कृपा करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप उसका स्मरण कीजिए, स्मरण कीजिए। हाँ, तो उसमें इस प्रकार से करते हैं कि जो सुंदर श्लोक है, कल देख, मैं एक बार सर्च करके बताऊंगा फिर उसको। तो उसमें कोई शरीर छोड़ते हैं तो इस प्रकार से भक्त लोग प्रार्थना करते हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में कि कोई शरीर छोड़ देता है तो उसमें इस प्रकार से कि जो वायु है, वो प्राण वायु है, वो बाहर की वायु में विलीन हो जाए, पंच तत्व सारे पंच तत्व में विलीन हो जाए। लेकिन फिर भी आप हमारी जो भक्ति है उसका हमेशा स्मरण कीजिए, स्मरण करें, भगवान से इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से तीनों गुणों में मिलाकर अज्ञानता में मिला दिया, ये तो सब मिलना ही है, पंचतत्व से शरीर मिलकर बना हमारा। और आत्मा या ब्रह्म में विलीन कर दिया, मतलब पूर्ण रूप से भगवान का चिंतन किया उन्होंने इस प्रकार से, जो सर्वदा अक्षय है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। तो भगवान का चिंतन करने से इस प्रकार से ये जो आध्यात्मिक जगत की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, मतलब दोबारा से जन्म नहीं लेंगे इस प्रकार से। भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में मिला दिया, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये तो हमारे बंधन का कारण है, ये तो तीनों रस्सी हमको बांध के रखती है भौतिक जगत में। इन तीनों गुणों से ऊपर उड़ जाएंगे तो फिर सीधा वैकुंठ लोग चले जाएंगे। हाँ, कि हम शुद्ध आत्मा है, हम आत्मा है, इस स्तर पे आना होता है, तब व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। हम्म। कीरवासा निराहारो बद्धवांगमुक्तमूर्धजः दर्शयन्नात्मनो रूपं जडोन्मत्तपिशाचवत् अनवेक्षमाणो निर्गाद शृण्वबन्धिरो यथा। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने फटे हुए वस्त्र पहन लिए, ठोस आहार लेना बंद कर दिया, वे जानकर गूंगे बन गए और बालों को खोल दिया। इन सबके मिले जुले रूप में वे एक उज्जड़ या वृत्ति विहीन पागल की तरह दिखने लगे। वे किसी वस्तु के लिए अपने भाइयों पर आश्रित नहीं रहे, वे बहरे मनुष्य की तरह कुछ भी न सुनने लगे। हम्म।
तो ये एक अलग ही स्तर है। कोई राजा इस प्रकार से जाएगा, उसी वेशभूषा में जाएगा, तो हर कोई पकड़ लेगा, अरे युधिष्ठिर महाराज, ये तो युधिष्ठिर महाराज। तो लोगों के झंझट से बचने के लिए यही होता है, अपने गले में रह के भक्ति करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बोला जाता है। विशेष रूप से तो साधु बन जाते हैं ना, उसके बाद उनको बोला जाता है दूर चले जाओ, अब दूर जाके भक्ति करो। घर में भक्ति करने में मतलब क्या है कि हजार झंझट है। कभी वो बोलेगा, कभी वो बोलेगा, कोई इधर से ताना मारेगा, उधर से गांव वाले ताना मारेंगे, कोई उधर सगे संबंधी ताना मारेंगे। तो दूर जाके थोड़ा भक्ति करना अच्छा रहता है इस प्रकार से। तो युधिष्ठिर महाराज भी इस प्रकार से पूरी अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। फटे वस्त्र पहन लिए, ठोस ठोस आहार लेना बंद कर दिए। ठोस आहार बहुत खतरनाक होता है ये वास्तव में। इससे हमारी इंद्रियां उत्तेजित होती है, और इतनी सारी समस्याएं होती है शरीर को। पचाना है उसको, इतना खा लिया है ना, भारी भारी हैवी हैवी खा लिया, अब उसको पचाना पड़ता है, वो पचता नहीं है ना। फिर गैस, अपच और 100 प्रकार की बीमारियां होती है। सुबह भी खाएंगे, दोपहर में भी खाएंगे, रात में भी खाएंगे, और डिनर का रात में खाने का कोई कंसेप्ट ही नहीं है आयुर्वेद में, शाम को 6-7 बजे के बाद। तो इस प्रकार से जो ठोस आहार लेने से हमारी साधना बिगड़ती है। ठीक है, जवानी में थोड़ा युवा है तो खा लेता है, धीरे धीरे उम्र के साथ में कम कर देना चाहिए। रात में खाना, ठोस आहार, ज्यादा हेवी खाना, इस प्रकार से। तो ठोस आहार लेना भक्ति में बाधक है। ओ, फटे हुए वस्त्र क्यों पहन लिए? फटे हुए वस्त्र पहने से कोई भगवत धाम नहीं भगवत धाम नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि फटे वस्त्र पहने से तो फिर सारे भिखारी भगवत धाम जाएंगे फटे वस्त्र पहने से। उसका तात्पर्य ये है, इसका तात्पर्य ये भी नहीं है कि हमको फटे हुए कपड़े पहनने हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के कपड़े पहनने से हमारी भौतिक चेतना कम हो जाती है। अभी हमारी शारीरिक चेतना, हम पूरे दिन भर देखते रहते हैं, ओ मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, एकदम ठीक तो लग रहा है ना, सब मेरे को देख रहे हैं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो भौतिक चेतना है, वस्त्रों में हमारी चेतना है, हमारी चमड़ी को लेके हम 100 बार कांच में देखते हैं कैसा दिख रहा हूँ, हाँ? और हर चीज को लेके जो भौतिक चेतना हमारी है, उससे ऊपर उठना इसका उद्देश्य है। हमको जानबूझकर अभी गूंगा भी नहीं बनना है, बालों को खोल भी नहीं देना है, कुछ भी नहीं कर देना है, लेकिन इसके भाव को समझना है, भावग्राही है ना। भाव जैसे भगवान भावग्राही है, वैसे इसके भाव को हमको समझना चाहिए इस प्रकार से। ये कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक चेतना से ऊपर उठना है। अभी हम खुद के लिए ही सब कुछ करते हैं, खुद के बारे में ही सोचते हैं, तो उसकी जगह भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में सोचना है हमको। हाँ, तो वो ये सब चीजें सहायता करती है ना। लेकिन इससे भी ऊंचा स्तर क्या है? जानबूझकर गूंगे बनने की जगह भगवान के बारे में बोलिए। उससे भी ऊंचा स्तर है। बालों को खोल दिया, ठीक है, बाल ही कटवा लीजिए, वो भी अच्छा है ना। टेंशन खत्म हो जाएगी बहुत सारी। दिन भर ये शैम्पू लगाना, ये तेल लगाना, ये वो है, सब समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन गृहस्थ में है तो स्कूल स्कूल जाते हैं तो रखना पड़ता है, कोई समस्या नहीं इसमें। तो तो इस प्रकार से पागल की तरह दिखने लगे। अब पागल व्यक्ति को कोई परेशान नहीं करता। तो ये है आध्यात्मिक जीवन है। बाहर के लोगों के लिए वो पागल हो गया, वो मतलब मरा हुआ हो गया एक तरीके से। लेकिन वो वास्तव में असली, उसको समझ में आता है कि बाहर के लोग सब पागल है, एकदम भौतिक चेतना में जी रहे हैं, शरीर को सब कुछ मान रहे हैं। तो इस प्रकार से भक्त को बाहर के लोग पागल लगते हैं, और बाहर के लोगों को भक्त पागल लगता है। तो ये हमेशा से ही होता है इस प्रकार से। तो देखो, भाइयों पर भी आश्रित नहीं रहे। अब जब कोई व्यक्ति सन्यास के मार्ग पे चलता है, भक्ति के मार्ग पे चलता है, तो वो किसी का ऋणी नहीं है। वो किसी पर आश्रित नहीं है कि मेरे को वो आश्रय देगा, वो शरण देगा तो ही मेरा जीवन चलेगा, वो देगा तो ही चलेगा। आप भगवान के आश्रय पे भरोसा रखे, इस प्रकार से निकले हैं तो भगवान ठीक है, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारी, ये सबसे ऊंचा स्तर है। हालांकि हमारा ये स्तर नहीं है। तो सबसे ऊंचा स्तर है कि भक्ति कर रहे हैं, भगवान पे शरणागत होकर इस प्रकार से कर रहे हैं। तो अब किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, किसी पे आश्रित होने की जरूरत नहीं है। अब भगवान ही दे रहे हैं। बोले नहीं नहीं, आप लोगों को तो कई बार बोलते हैं, अरे गृहस्थ, हम तो आपको पैसे दे रहे हैं तभी तो आप लोग ब्रह्मचारी सन्यासी चल रहे हैं। नहीं, यहाँ आपके आपके रुपयों के लिए थोड़ी ब्रह्मचारी सन्यासी बनता है कोई, वो तो भगवान पे आश्रय लेने के लिए इस प्रकार से बनता है। हम्म। तो इस प्रकार से ये युधिष्ठिर महाराज, हाँ, इस इस प्रकार से पूरी पूरी आसक्ति त्याग दी है।
श्रीधर प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। के शब्द आया है ना प्रभु जी इसमें कि पागल। हाँ। पागल का थोड़ा सा अर्थ है कि पागल का उल्टा क्या होता है। पागल का उल्टा होता है लगपा। लगपा, हाँ। अरे पागल, हम्म। लग पा, हम्म। लगपा, लग यानी जो प्रभु के चरणों में जिनकी प्रीति लग जाए उसे हम्म। पागल कहते हैं। हम्म। लग पा यानी प्रभु के चरणों में प्रीति लग जाए। गा हम्म। आखिरी शब्द पागल। तो हम्म। पागल वास्तव में वही होता है जो भगवान के चरणों में जिसकी प्रीति लग जाए। प्रभु के प्रेम में पागल हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उदीचीं प्रविवेशाशां गतपूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परं ध्यायन्नावर्तेत यतो गत। तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, जिससे वे परमेश्वर के विचार में पूर्ण रूप से लग सके। वे जहां कहीं भी गए इसी तरह रहे। हम्म। तो सब लोग हम देख रहे हैं कि उत्तर की ओर ही जा रहे हैं, उत्तर की तरफ, मतलब हिमालय पर्वत की ओर जाके इस तपस्या करते थे इस प्रकार से ज्यादातर लोग। और एक शब्द ये भी आया कि ऐसा ही नहीं, अपनी कल्पना से जाके कुछ भी नहीं करना चाहिए लोग, मतलब ऐसे आध्यात्मिकता के नाम पे कुछ भी करते हैं। परमेश्वर और जो हमारे पूर्व आचार्य हैं, महापुरुष, पूर्वज मतलब महापुरुषों ने जो मार्ग स्वीकृत किया है, जो उन्होंने मार्ग दिखलाया है, महाजनों ये नहीं कहता है सपंथ है। महाजन जिस रास्ते पे गए हैं वो पंथ है, वो रास्ता है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो वैसे ही जो जैसे महाजन बताए, पूर्वाचार्य बताए, उसी मार्ग को वो अनुसरण करते हुए युधिष्ठिर महाराज तो भगवान नित्य पार्षद है, फिर भी बाकी जो महाजन है, महापुरुष है, उनका अनुसरण कर रहे हैं इस प्रकार से। तो अभी सर्वे वैसे समय हो गया, ठीक है, एक एक श्लोक पढ़ लेते हैं। सर्वे तमनु निर्जग्मुर्भ्रातरकृतनिश्चया कलीनाम धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले से ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित है, अतः उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। तो जैसा कि पहले वर्णन आया था, कलयुग के लक्षण दिखने लगे थे। कलयुग मतलब कलह का युग। यहाँ छल करना, कपट, एक दूसरे को धोखा देना, झूठ बोलना, ये सब चीजें सामान्य है। तो ऐसे कलयुग के जब लक्षण इस प्रकार से दिखने लग गए, तो सोचा कि निकल लो यहाँ से, कोई मतलब नहीं है ऐसी जगह पे रहने से, इस प्रकार से। हाँ। तो उन्होंने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का सबने निश्चय किया कि अब भगवान की भक्ति करके भगवत धाम की ओर प्रस्थान करेंगे इस प्रकार से। तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे हम 46 नंबर श्लोक से। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, जय श्री प्रभु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।